Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. So, dear students, there is today, 24th of August, day Monday. So, let's continue our question answers of seventh lesson packing from ninth class NCERT book Behind. Next part of the question answers, and the question is, what does Jerome say was Montmorency's ambition in life? जेरोम क्या कहता है कि मोंटमोरेंसी की जो एम्बिशन है लाइफ की, उसकी अभिलाषा जो जीवन की, वो क्या थी? एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ मोंटमोरेंसी? आप मोंटमोरेंसी के बारे में क्या सोचते हो एंड वाई, और क्यों सोचते हो ऐसा? ओके, मोंटमोरेंसी वाज द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स डॉग। मोंटमोरेंसी कौन था? लेखक और उसके मित्रों का कुत्ता था। आप सिंपल सा भी लिख सकते हो, मोंटमोरेंसी वाज द ऑथर्स डॉग। ओके, लेखक का कुत्ता था। ही वॉज वेरी नोटी, वो बहुत ही शरारती था। जेरोम सेड दैट हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्बिशन वॉज टू गेट इन द वे ऑफ अदर पीपल एंड टू मेक दम टम्बल ओवर हिम। उसकी कह रहे जेरोम ने कहा कि इसकी जो जीवन की सबसे ज़रूरी जो एम्बिशन, उसकी अभिलाषा वो क्या थी? टू गेट इन द वे, रास्ते में आना, ऑफ द अदर पीपल, दूसरे लोगों के रास्ते में आना, एंड मेक देम टम्बल ओवर हिम। मेक देम टम्बल मतलब किसी को गिराना, ठीक है, लुढ़काना, किसी को गिराना अपने ऊपर से, तो वो अब दूसरों के रास्ते में आ जाता है और अब दूसरों को अपने ऊपर से लुढ़का देता है। ऐसा उसका एम्बिशन था लाइफ में। इन दिस नरेटिव पीस, इस कहानी के छोटे से अंश में, नरेटिव मीन्स कहानी होता है और पीस मैंने एक छोटा सा अंश। ही डज द सेम थिंग, वह सेम कार्य करता है। इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, इन द प्रोसेस ऑफ पैकिंग एंड मेक्स एवरीथिंग डिस्टर्ब। किस कार्य में वो विघ्न मतलब डालता है? प्रोसेस ऑफ पैकिंग, पैकिंग करने का में वो बीच में आता है और सभी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देता है, इधर उधर प्रॉब्लम में कर देता है। थर्ड पार्ट है इसमें, क्या कह रहे हैं कि डिस्कस इन ग्रुप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ्स। कि ग्रुप के अंदर इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें और 2 या 3 पैराग्राफ में इनको लिखें, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफ द 3, इन तीनों में से, ठीक है, जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, तीन आपके सामने थे, जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस। जेरोम तो ऑथर है, ये दोनों आपके सामने करेक्ट रहेगा। हु डू यू थिंक द बेस्ट और वर्स्ट पैकर? हु डू यू थिंक, कौन आपके विचार में, इज़ द बेस्ट, बेस्ट मतलब बेस्ट होता ही सबसे बढ़िया, और वर्स्ट मैन सबसे बेकार, सबसे बढ़िया और सबसे बेकार पैकर कौन है? सामान पैक करने वाला कौन था आपके सामने, ये बताने। सपोर्ट योर आंसर विद डिटेल फ्रॉम द टेक्स्ट, अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए मतलब जो डिटेल्स हैं वो लेसन में से दीजिए, टेक्स्ट में से दीजिए। ऑल द 3, जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस आर द वर्स्ट पैकर। तीनों कह दिया, क्या करें कि ऑल द 3, तीनों के तीनों, जेरोम, जॉर्ज और हैरिस आर द वर्स्ट पैकर, तीनों ही सबसे बुरे पैकर हैं, सबसे बुरा सामान पैक करने वाले हैं, ठीक है, घटिया किस्म के पैकर हैं। बट आउट ऑफ दीज 3, जेरोम कैन बी कंसिडर अ बेटर पैकर देन द रेस्ट ऑफ 2। लेकिन बट आउट ऑफ दीज 3, इन तीनों में से जेरोम कैन बी कंसिडर्ड, जेरोम को समझा जा सकता है, और बेटर पैकर, एक अच्छा पैकर, देन द रेस्ट ऑफ 2। रेस्ट मीन्स बचे हुए, देन होता है तुलना के लिए, ठीक है, THAN, देन के लिए तुलना के लिए होता है, और THEN होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना की गई है उन दोनों से, किससे? जॉर्ज और हैरिस की तुलना में जो जेरोम है वो अच्छा पैकर है उन दोनों की तुलना में, लेकिन तीनों ही मतलब बेस्ट नहीं कह सकते आप। ही पैक्स द बैग, वह बैग को पैक करता है। ही टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन कंप्लीटिंग दिस जॉब, टेक्स मैंने लेना, अ लॉट ऑफ टाइम मतलब बहुत ज़्यादा समय, कंप्लीटिंग मैंने पूरा करने के लिए, दिस जॉब, और वह इस कार्य को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लेता है। किस कार्य को? बैग पैक का। ही हैज़ टू रीओपन द बैग 3 टाइम्स, उसको जो बैग है वो 3 बार रीओपन करना पड़ा, ठीक है, खोलना पड़ा, क्योंकि ऑफ दिस फॉरगॉटन नेचर, ऑफ हिस फॉरगॉटन, फॉरगॉटन मतलब भूलना, उसके भूलने का जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है भूलने का, उसकी वजह से उसको 3 बार बैग को रीओपन करना पड़ा। बट ही डज नॉट मेक एनी हार्म टू द थिंग्स, लेकिन उसने किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाया, हार्म एंड नुकसान नहीं पहुंचाया, बाय ब्रेकिंग एंड स्मैशिंग दैम, मतलब किसी चीज़ को तोड़ के या कुचल के उसने किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाया। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ जॉर्ज एंड हैरिस आर द वर्स्ट पैकर, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जो जॉर्ज और हैरिस है वो दोनों के दोनों वर्स्ट पैकर, सबसे
घटिया किस्म के पैकर हैं। दे स्टार्ट पैकिंग द हैम्पर्स, उन्होंने हैम्पर्स मतलब जो टोकरी वगैरह जो सामान था खाने पीने का वो पैक करना शुरू किया। दे परफॉर्म देयर जॉब टोटली इन डिसऑर्डर, उन्होंने अपनी जो कार्य था उसको कैसे परफॉर्म किया, बिल्कुल डिसऑर्डर में। डिसऑर्डर क्या होता है, अस्त व्यस्त तरीके से, ठीक है। दे मेक अ लॉट ऑफ हार्म टू द थिंग, उन्होंने चीज़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया। दे स्टार्ट विद ब्रेकिंग कप, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की कप तोड़ने से। हैरिस पैक्स स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ टोमेटो एंड स्क्वैशेज इट, हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जो जैम था उसको टोमेटो के ऊपर पैक कर दिया। स्क्वैश मैंने उसको बिल्कुल पिचका दिया उस टोमेटो को। दे पुट थिंग्स एंड कैन नॉट फाइंड दैम व्हेन दे आर नीडेड, वो चीज़ों को इधर उधर रख देते, ठीक है। दे पुट थिंग्स, वो चीज़ों को रख देते, एंड कैन नॉट फाइंड दैम, उनको नहीं ढूंढ सकते थे, व्हेन दे आर नीडेड, जब उनकी ज़रूरत होती थी। जॉर्ज पुट्स हिज स्लीपर ऑन बटर, जॉर्ज ने अपनी जो स्लीपर या अपनी जो चप्पल थी वो बटर के ऊपर रख दी, ठीक है, मक्खन के ऊपर रख दी थी। इट स्टिक्स टू द सोल ऑफ हिज स्लीपर, और वह स्लीपर के जो नीचे सोल होता है, तला होता है, उसके वो चिपक जाता है। दे स्क्रैप इट, वह उसको उतारते हैं, खुरच के उतारते हैं। एंड पुट ऑन अ चेयर, और चेयर के ऊपर रख देते हैं। हैरिस सिट्स ऑन दैट चेयर, हैरिस उस चेयर पे बैठ जाता है। एंड इट स्टिक टू हिज बैक, स्टिक मैन चिपकना, तो वह उसकी पिछवाड़े पे चिपक जाता है। इन दिस वे, और इस तरह दे क्रिएट अ लॉट ऑफ क्योस इन पैकिंग, इस तरह वो पैकिंग के दौरान बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।